हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 94 जो कि 22 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है चित्र पहेली। यहाँ पे हमें दे रखा है चित्र 1 और यहाँ दिया हुआ है चित्र 2। इन दोनों चित्रों को ध्यान से देखना है और कम से कम 4 गलतियां हमें यहाँ पे ढूंढनी है। तो देखिए सबसे पहली गलती तो ये है कि यहाँ पे 2 चित्र बने हुए हैं जबकि यहाँ पे सिर्फ एक चित्र बना हुआ है। दूसरी गलती, यहाँ पे कई सारे गिफ्ट के बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है जबकि वो चित्र यहाँ पे नहीं बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जो डॉगी है ये 2 हैं या डॉगी टैडी जो भी है, पर यहाँ पे वो सिर्फ एक है। ठीक है, तो ये चारों अंतर आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। अगला है खेल खेल में। आओ बच्चों आज एक खेल खेलें। यह खेल आप अपने मम्मी पापा और भाई बहन के साथ खेल सकते हो। आपको इस खेल को ऐसी जगह पर खेलना है जहाँ सामान थोड़ा कम हो, जैसे कि आपके घर की छत या बरामदा। सबसे पहले एक गेंद बनाइए, फिर ज़मीन पर एक रेखा खींचिए, यानी आपको एक बॉल बनानी है और ज़मीन पे एक लाइन खींचनी है। गेंद को रेखा पर रखिए और फिर ज़मीन से लगाकर आगे की ओर लुढ़काइए। यानी देखो, जैसे मान लो ये है आपके घर की छत, यहाँ पे आपने एक लाइन खींची। अब आप हाथ में बॉल लेंगे और इस लाइन से सटाते हुए उसे छोड़ देंगे ज़मीन में रगड़ कर। ठीक है, फिसला देंगे उसे। जहाँ तक गेंद पहुँच जाए वहाँ से रेखा तक आप अपने कदमों में पहुंच जाएं। तो जैसे मान लो आपने गेंद यहाँ से लुढ़काई और ये जाके यहाँ पे रुक गई, तो आप अपने कदम जैसे यहाँ पे रखे हुए हैं, आप टिप टॉप करते होंगे खेलते वक्त, तो उस तरीके से आप अपने पैरों से यहाँ और यहाँ इनके बीच की दूरी नापिए और आप बताइए कि कितने कदम आप चले हैं। जैसे मान लो आप यहाँ पे 12 कदम में पहुँच गए तो आप लिख देंगे 12 कदम। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पहले तो अंदाज़ा लगाना है कि जहाँ पे बॉल पहुँची है और जहाँ से आपने बॉल को छोड़ा था इसके बीच में कितने कदम होंगे। जैसे मान लो आपने अंदाज़ा लगाया कि ये 10 कदम होंगे। ठीक है, 10 कदम, पर जब आपने नापा तो ये निकला 12 कदम। ठीक है, इसका मतलब आपका अंदाज़ा थोड़ा सा गलत हो गया था। आगे देखते हैं। पैर ऐसे रखिए जैसे चित्र में दिखाया गया है। आपके बाद आपके भाई या बहन भी रेखा से गेंद तक अपने कदम नापें। आप सभी गेंद लुढ़काने के लिए एक एक करके बारी ले सकते हैं। तो ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये गेम आप खेलेंगे, उसके बाद आपके भाई या बहन खेल सकते हैं, उसके बाद आपके मम्मी या पापा खेल सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस टेबल में क्या लिखना है, सबसे पहला कॉलम है रेखा से गेंद तक आपके कदमों की संख्या। यानी आपने जब गेंद लुढ़काई तो आप जहाँ से आपने गेंद छोड़ी और जहाँ पे ये बॉल पहुँची है तो उसके बीच में की दूरी आप नापेंगे इस तरीके से। और जैसे मान लो हमने माना पहले आ गई 12 कदम, उसके बाद जब हमने दोबारा गेंद को लुढ़काया तो ये थोड़ा और आगे चली गई तो हो गए 16 कदम, और तीसरी बार हमने लुढ़काया तो वो थोड़ा पहले ही रह गई, मान लो 8 कदम। ठीक है, फिर रेखा से गेंद तक आपके भाई या बहन के कदमों की संख्या। ठीक है, जब उन्होंने नापा तो मान लेते हैं 15 कदम निकले, फिर दूसरी बार में निकले मान लो 18 कदम, और तीसरी बार में निकले मान लेते हैं 11 कदम। ठीक है, और रेखा से गेंद तक आपके मम्मी या पापा के कदम, तो मम्मी या पापा के कदम मान लेते हैं यहाँ पे हैं 10, फिर यहाँ पे हम मान लेते हैं 12 और यहाँ पे मान लेते हैं हम 5। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब देखो ये जो मैंने संख्याएं लिखनी है ये अंदाजे से लिखी हैं। आप इस गेम को खेलेंगे तो ये सारी संख्याएं अलग भी हो सकती हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि रेखा से गेंद तक सबसे ज़्यादा कदम किसने चले। तो सबसे ज़्यादा कदम किसने चले हैं, तो देखो सबसे ज़्यादा कदम चले हैं यहाँ पे आपके भाई या बहन ने, इस संख्या के अनुसार। तो यहाँ पे भाई या बहन जिसने भी चले होंगे वो लिखेंगे। दूसरा है रेखा से गेंद तक सबसे कम कदम किसने चले हैं, तो सबसे कम कदम आपके मम्मी या पापा के हैं। और तीसरा प्रश्न है कि क्या आपके और आपके भाई या बहन के कदमों की संख्या बराबर थी। अगर आपके कदमों की संख्या बराबर आई है तो आप हाँ लिखेंगे, और अगर अलग अलग आई है तो आप नहीं लिखेंगे। और अगर अलग आई है तो किसकी ज़्यादा है, आपकी या आपके भाई बहन की, आप वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि आपके घर से विभिन्न जगहों जैसे कि
स्कूल, बाजार, अस्पताल आदि की दूरी के बारे में बच्चों से पूछिए कि किस जगह की दूरी आपके घर से ज़्यादा है और किस जगह की दूरी आपके घर से कम है। तो आप 4 से 5 जगह को सोचिए और अपने घर से अंदाज़ा लगाइए कि कौन सी जगह कितनी दूर है और कौन सी जगह कितनी पास है, और इस चीज़ को अपने पेरेंट्स के साथ आप डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेटा अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।